हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने चार्जेस के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ चुका। जिन्होंने नहीं देखा हो जा करके देखिए, लिंक दिया हुआ है नीचे में, जा करके देखिए। आज की क्लास में तो बात होगी प्रॉपर्टीज में, लेकिन आप एकदम टेंशन फ्री रहिए ना कि इस क्लास के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बस लास्ट तक देखते रहना, मजा आ जाएगा। क्या बोल रहे हो, मजा आ जाएगा। तो मजा कैसे आएगा, पहले देख तो लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करने वाले। सबसे पहले तो चार्ज के बारे में पता कर लिए थे कि चार्ज का सिंबल क्या था, क्यू। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, सीजीएस यूनिट में क्या किए थे, ईएसयू बोले थे, और जिसमें बताए थे कि एक कूलम में कितना ईएसयू होता है, 3 × 10⁻⁹ बोले थे ना, 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। ईएसयू मतलब क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, उसी को तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। याद है ना? हाँ, तो ये सब याद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए कि चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कर लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो लिखने वाला बात यह है ना कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो लिखेंगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जरा सोच के बताइए कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है। अरे स्केलर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज बिकॉज इट हैज ओनली क्या, डायरेक्शन। अरे नहीं बेवकूफ, मैग्नीट्यूड। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, पता है ना, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, केवल इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अरे नंबर्स यार, सिंपल नंबर, नंबरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, नंबरिकल वैल्यू होता है, बस केवल संख्यात्मक मान उसका रहता है। जिसे 2 4 6 7 8 ऐसे संख्या, अब संख्या तो बहुत सारे है ना, अनंत है ना, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, कुछ छोटे छोटे यूनिट की बात कर लेते, क्योंकि नंबरिकल में जब सॉल्यूशन करना रहता है तो पता नहीं चलता कि कौन कितना वैल्यू किस में कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एक मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होता है। ये भी याद रखिएगा कि एक मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होता है। अच्छा, एक माइक्रो कूलम के ले लेते तो माइक्रो कूलम कितना होता है, तो 10⁻⁻6 कूलम होता है। अच्छा, ये जो यू लिख के एगो टांग खींच दिए ना, इसका मतलब होता है माइक्रो होता है। क्या होता है, माइक्रो होता है। अच्छा, यहां तो समझ में आ गया। एक और होता है नैनो कूलम होता है। क्या होता है, नैनो कूलम। अच्छा, नैनो क्या, वो कार वाला क्या नैनो, नहीं बस ये दूसरा नैनो है, जो कि वैल्यू कितना होगा, 10⁻⁻9 कूलम। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? तो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब अभी ठोकना, अभी ठोकना, शेयर भी कर देना साथ में। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखो, आगे 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 क्या होगा कि लाइट चार्जेस जो होते, बताए थे ना कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ये भी बता चुके हैं। पॉजिटिव कौन होता है, प्रोटॉन होता है। नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, अरे नेन फॉर न्यूट्रॉन, नेन फॉर न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता ही नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया। तो लिख सकते हैं इस प्रकार से कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती, ओह माय गॉड, लाइक चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो लो मिस्टेक हुआ ना, और बेटा गलती से मिस्टेक, ओके नो प्रॉब्लम, होता है ये मिस्टेक। तो लाइक चार्जेस क्या होगा, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ओके, समझ में आया कि लाइक चार्जेस, अरे प्लस प्लस नहीं तो फिर माइनस माइनस, मतलब कि समान क्या, चार्ज मतलब आवेश, समान आवेश आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, समझ में आ गया
क्या समझ में आ गया कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो होंगे ना वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। माने कि थोड़ा सा डायग्राम में बना लेते हैं। प्लस प्लस ये क्या है आपस में, आपस में क्या है, माइनस माइनस आपस में क्या है, लाइक है कि अनलाइक है, अरे लाइक है बॉस। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ओके समझ में आ गया। तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्शन करेंगे, बैक अट्रैक्शन करेंगे, रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो फिर अट्रैक्शन कब होगा, अरे लाइक चार्जेस चाहिए, माने कि एक प्लस होगा एक माइनस चाहिए, दो अलग अलग चार्ज क्या करेंगे, गुटरगु करेंगे, मतलब कि अट्रैक्शन करेंगे। समझ में आया क्या, आना चाहिए समझ में। तो प्लस और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। बात है क्लियर, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ रहे हैं। ओके तीसरा नंबर क्या होगा, अरे चार्ज को जोड़ सकते हैं आसानी रूप से। एक तो स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कोई लफड़ाई नहीं है, कोई लफड़ाई, कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है, डायरेक्ट जोड़ दो ऐसे। तो फिर लिख सकते हैं कि चार्ज को क्या कर सकते हैं कि चार्ज इज एडिटिव, चार्ज क्या है, योगात्मक होता है। चार्ज इज एडिटिव मीन्स दैट कैन बी एडेड algebraically। ओके बॉस समझ में आया कि चार्ज को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला के, बिना कोई एंगल पेंगल लगाए, रिजल्टेंट कुछ मतलब नहीं है, सीधा उसको ऐड कर सकते हैं। किससे, बीजगणितीय रूप से, अलजेब्रिकली। जैसे 2x + 2x = 4x, 2x + इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 6x। ठीक उसी प्रकार से यहां पर x मत लगाना, और x 2 कूलम ना, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम ना, तो यहां पर कूलम लिखेंगे। तो 2 कूलम प्लस में 4 कूलम इज इक्वल टू 6 कूलम। ओके 4 कूलम प्लस में -3 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4 कूलम प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना। तो 4 कूलम माइनस में 3 कूलम क्या होगा, 1 कूलम, खत्म, 1 कूलम। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज लिख रहे। अरे अभी हो गया प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी बहुत सारा प्रॉपर्टी। देखो अब इसको मिटाते हैं, जिसको लिखना वो लिख ले, साइड में और जाते हैं, और नहीं तो फिर मिटा करके आगे चलते हैं। बस 2 मिनट। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ओके बॉस लिख देते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को नहीं तो, आवेश को नहीं तो बना सकते और ना ही बर्बाद कर सकते। ये केवल क्या किया जा सकता है, देखो इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कि एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित करेंगे। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करेंगे, फेंक देंगे, अरे बस रिप्लेस कर देंगे, डाल देंगे उठा करके। इट कैन ओहो क्या लिखा रहा है, इधर लिखते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके क्लियर। आगे चले क्या, 5वां पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। ओके चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट क्या होता है, नया वर्ड आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, अरे यार मैं किस लिए हूं, समझा रहा हूं ना। इनवेरिएंट का मतलब होता है डजंट चेंज विथ स्पीड। ओके बट मास इज वेरिएंट।
वेरिएंट मतलब चेंज विथ स्पीड, मतलब क्या होता है, चेंज विथ स्पीड। ओके, कोई दिक्कत क्या? ओके, मतलब समझा भी दो भाई, केवल लिखवा रहे हो क्या? अरे समझा रहा हो अभी तुरंत क्या, कि जो चार्ज होता है ना वो इनवेरिएंट होता है, मतलब कि स्पीड के हिसाब से, वेग के हिसाब से, चाल के अनुसार ये कभी बदलता नहीं है। अभी तुरंत एक लाइन ऊपर पढ़े थे क्या, कि जो चार्ज होता है, वो चार्ज जो होता है वो कभी बनता भी नहीं और ना ही कभी बर्बाद होता है, ये केवल ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। समझ में आया क्या? आया ना? तो समझ में आना चाहिए। लेकिन मास में ऐसा नहीं होता, मास वेरिएंट होता है, मतलब कि स्पीड के साथ चेंज कर सकता। और इसी बीच तो साइंटिस्ट जिनका नाम आइंस्टीन है, वाह वाह क्या बच रहा, जिनका नाम आइंस्टीन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, हाँ साइंटिस्ट है। तो इसी बीच ना कोई आइंस्टीन नाम का साइंटिस्ट आया। ओ, कोई इसको आंटी पढ़ दे, अरे आंटी नहीं आइंस्टीन है। ओके, तो आइंस्टीन है, कहीं पढ़ा क्या मैटर का 5वां स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अरे वही आइंस्टीन बॉस, वही आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, कि m इज इक्वल टू एम नोट बटा में होल अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर। ओ बड़ा डेंजर फॉर्मूला दिया भाई साहब। अभी तो तुम लोग याद किए होगे क्या, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आइंस्टीन दिया था, कौन, m इज इक्वल टू एम नोट बटा में होल अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर। अरे टीचर बता भी तो कि m का मतलब क्या होता है, m नोट का मतलब क्या होता है, c तो c जान लेते हैं, लाइट ऑफ स्पीड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ऑफ स्पीड नहीं, गड़बड़ होता है। अच्छा ठीक है, तो बता दे रहे कि एम क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर एम क्या है, मास है। एम क्या है यहाँ पर, मास है। व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके अंदर मास, वही मास को m से डिनोट करते हैं। ओके, तो m नोट क्या है यहाँ पर, रेस्ट मास बॉस, कौन सा, रेस्ट मास। ओके, समझ में आया, कौन है, रेस्ट मास है। ओके, अच्छा v क्या है यहाँ पर, v स्पीड ऑफ मास पार्टिकल बॉस, स्पीड ऑफ मास पार्टिकल, स्पीड ऑफ मास पार्टिकल, मतलब कि उस पार्टिकल का स्पीड बता रहा, मास पार्टिकल। ओके, समझ में आया। आगे क्या होगा, अच्छा सी तो सुना हुआ, लाइट ऑफ स्पीड क्या, ऑफ कोर्स माय डियर, ऑफ कोर्स लाइट ऑफ स्पीड बॉस। लाइट ऑफ स्पीड कमेंट सेक्शन में करना कि मतलब कि लाइट का स्पीड कितना है, कमेंट सेक्शन अभी तुरंत करना, अभी तुरंत करना। कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आया। अभी आगे और देखना, अब एक और खुरापाती दिमाग में क्वेश्चन घुस रहा होगा, क्या घुस रहा होगा, कि यदि b को c के इक्वल कर दिया जाए, मतलब कि कोई एक ऐसा बॉडी जो कि लाइट के स्पीड के इक्वल होगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, कृष्णानंद हो रहा है क्या, b इज इक्वल टू c, मान लेते यदि इफ b इज इक्वल टू c, तो मास ऑफ पार्टिकल कितना होगा, देन द मास ऑफ पार्टिकल विल बी हाउ मच, कितना होगा, कितना कितना। अभी तो बोल दे कि v को c के इक्वल कर दिया जाए, मतलब कि भाई साहब कोई लाइट का स्पीड के कोई जा सकता है क्या। अच्छा वो तो बात की बात है, हमें तो नहीं पता कि लाइट के स्पीड से जा सकता है कि नहीं जा सकता, लेकिन अगर इक्वल कर दिया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो वैल्यू पता है m का वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब कि अनंत मास होगा। यही वाला मास जो m लिखे ना कि मास व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, तो ये भी तो मूव ही कर रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट मास हो जाएगा। समझ में आया।
हाँ समझ में आया। अच्छा ठीक है, तो कैसे आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया जाए तो देखो ऐसे आया। देखो जहां पर एम बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, एम नोट बटा में, एम नोट बटा में होल अंडर रूट 1 माइनस बी के जगह पर तो सी हो गया, तो एक काम करो बी के जगह पर क्या करो, सी कर दो, तो सी का स्क्वायर बटा में नीचे तो एज इट इज सी का स्क्वायर है ही, सी का स्क्वायर कर दी, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच के आ जाएगा 1। अब देखो इसका वैल्यू हम लगाते हैं क्या, ठीक है, तो m इज इक्वल टू एम नॉट बटा में होल अंडर रूट 1 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अरे एक में से एक घटाओगे तो जीरो है ना होगा, हाँ जीरो। तो पढ़ा है ना जी कि जिसका डेनोमिनेटर जीरो हो जाता है वो इनफाइनाइट आता है, ऑफ कोर्स। तो वैल्यू इनफाइनाइट आया कि नहीं, जी गुरु जी आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो समझ जाओ कि अगर v के इक्वल c कर दिया जाए v के इक्वल c, अरे c के इक्वल v कर दिया जाए, यानी कि कोई बॉडी को लाइट के स्पीड से दौड़ा दिया जाए तो भाई साहब उसके अंदर का मास कितना होगा, उसके अंदर का द्रव्यमान कितना होगा, भार कितना होगा बेहतर, इनफाइनाइट होगा क्या, इतना होगा, बड़ा भार है इतना। वो इतना तो मेरा वेट नहीं है भाई साहब, 48 kg। ओह माय गॉड, और ये अनंत लेके बैठेगा और कैसे कर लेगा अनंत, फट के 4 हो जाएगा। खैर वो तो बात की बात है, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देख लो ना बॉस, देख लो। ओके 6 पॉइंट में चल रहे हैं, इसको क्लीन करते हैं, 6 पॉइंट में चलते हैं। बस 6 पॉइंट में क्या होता है, 6 पॉइंट में अरे सबसे पहले देखो चार्ज को हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, चार्ज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन मास को कंजर्व नहीं कर सकते, केवल मास को कंजर्व नहीं कर सकते। अच्छा तो मास के अलावा और क्या होना चाहिए, मास के साथ अगर एनर्जी होगा तो उसको कंजर्व कर सकते हैं, मतलब मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व बट मास अलोन इज नॉट कंजर्व। ओके समझ में आ, तो यही बात तो लिखना है कि द चार्ज is conserved, the charge is conserved but mass alone is not conserved। मतलब कि चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं लेकिन केवल मास को, मतलब अकेले मास को क्या कर सकते हैं, कंजर्व नहीं कर सकते। तो फिर साथ में और क्या होना चाहिए, तो एनर्जी होना चाहिए, मतलब मास प्लस एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा प्लस में द्रव्यमान को, मतलब भार को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ओके ये समझ में आया क्या, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है, और याद कर लोगे तो इसमें आप ही का फायदा है। ओके तो ये तो पता चल गया। 7 पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि 7 पॉइंट में जो चार्ज होगा ना वो बिना मास के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, मतलब कि द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथाउट अ मास, बट मास एग्जिस्ट कर सकता है विथाउट मास, but mass can exist but mass can exist without a net charge, मतलब कि बिना कोई नेट चार्ज बोल रहे, क्या बोल रहे, नेट चार्ज, हमने क्या बोला, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज जो कि मास में, मतलब मास क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है बिना कोई नेट चार्ज के। ओके बिना कोई नेट चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा बिना मास के। तो ये भी याद रखना क्या कि चार्ज जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा मास के, लेकिन मास एग्जिस्ट कर सकता है विथाउट अ नेट चार्ज के। समझ में आया। अच्छा तो एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए गुरुजी इसका, तो एग्जाम्पल में देख लो मेरे प्रिय दोस्तों, फोटोन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी तो है ना, न्यूट्रल करते हो क्या, वो नहीं है क्या, न्यूट्रॉन के पास मास है ना, भले चार्ज नहीं है बॉस।
लेकिन मास तो है ना, मास है उसके पास, और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास है कि नहीं, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास है इसके पास। ओके, अब देखो एक और हो सकता है, न्यूट्रिनो भी हो सकता है, न्यूट्रिनो ओके, न्यूट्रिनो एंड और भी थिंग्स हो सकते हैं। तो ये इतना याद रखना, फोटोन होता है, न्यूट्रॉन तो याद रहेगा, न्यूट्रिनो याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट में चले क्या, 8 नंबर में क्वांटाइजेशन। यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या चल रहा है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का क्वांटमीकरण। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, डबल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। डबल स्टार मतलब 2 नंबर का आने वाला है, और ये आपको मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर वाले में। क्या कि आवेश का क्वांटमीकरण को परिभाषित करे, डिस्क्राइब करे, वर्णन करे, ये बता सकता। नहीं तो इंग्लिश वाले में ऐसे ही दे देगा, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नहीं तो डिस्क्राइब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या बताओगे आखिर ये क्या होता है, होता क्या है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, तो बताना कि क्या होता है। कि लिखना, क्या लिख सकते हो, the charge on anybody, the charge on anybody is integral multiple of an electronic charge, okay, लिख लोगे ना कि द चार्ज ऑन एनीबॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, यही खत्म हो गया क्या, अरे समझो यार, कोई देखो चार्ज जो होता है ना, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अभी इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ओहो इलेक्ट्रॉन का। और इस पर एक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, है कि नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब यहाँ पर देखना सिचुएशन आ गया डिमांड पे, क्या कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा। अरे रुको यार, बता रहे कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो E है ना, E क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो N क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, N क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, और हिंदी में बोले तो पूर्णांक। और इंटीजर आप पढ़े होंगे वो प्लस में होगा, माइनस में होगा, लेकिन कभी भी डेसिमल फॉर्म में तो नहीं रहने वाला है। तो 1 2 3 1 2 3 -3 -2 एंड सो ऑन, बहुत सारा। मतलब संख्या का कोई इंड है क्या, संख्या का कोई इंड है नहीं है, अनंत तक जाएगा। तो ये प्योर नंबर चाहिए, प्योर नंबर। 1 2 3 -3, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन प्योर नंबर चाहिए, प्योर इंटीजर फॉर्म में, नॉट इन डेसिमल फॉर्म। तो एक चीज और लिखना है इसमें, क्या, नॉट इन डेसिमल फॉर्म, मतलब कि दशमलव वाला रूप नहीं चाहिए, नॉट इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में नहीं चाहिए। ये याद रखना हमेशा कि इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में कम से कम समझ जाओ कि हमको कभी भी दशमलव वाला लेना ही नहीं है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एंड नंबर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमको याद रखना डेसिमल नहीं हुआ। मान लो कि फ्रैक्शनली आ गया 4/2, अरे काट दो ना जी, तो क्या हो जाएगा, 2 तो नंबर है, तो इसको तुम ले सकते हो। अगर इक्वेशन होशियारी कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, 6.0 दे दिया। अब लोग आप तो बोले दशमलव वाला नहीं होना चाहिए, माने इसको हम नहीं लेंगे। अरे भाई देखो 6.0 है, यानी कि पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब ही नहीं है लेने से, इसको सिंपली हम 6 बोल सकते हैं। और 6 तो प्योर नंबर है माय डियर, इंटीजर है ना, वो भी प्लस होला ना, तो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल रख लो, कोई दिक्कत, ओके नो प्रॉब्लम। चलो इतना तो आप होशियार हैं। अच्छा आप देखो, ये तो समझ में आ गया। अब आप बोले तो सिचुएशन क्या,
यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है। यहाँ पर Q क्या है, अरे बॉस चार्ज है। अभी तुरंत ना पहले ही वीडियो में पढ़े थे ना कि क्या होता है, चार्ज के बारे में पूरा डिस्क्राइब किए थे और बताए थे कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। वैसे 10 क्लास में पढ़े होगे ना, हाँ पढ़ा होगा। अच्छा सिचुएशन क्या है कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, चलो बताते हैं। मान लो बॉडी से एक बॉडी ये है और यहां से मान लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से भाग रहे हैं और ये जो बॉडी है ना न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। और न्यूट्रल बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, न्यूट्रल बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहा है माय लॉर्ड। न्यूट्रल बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहा है माने रिमूव्ड हो रहा है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिमूव्ड होना या फिर ट्रांसफर्ड हो रहा, रिमूव्ड होना या फिर ट्रांसफर्ड होना बड़ा अपने आप में ये जो वर्ड है ना दूगो कि रिमूव्ड होना और ट्रांसफर्ड होना, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या वहां पर रिमूव बोल रहा है या ट्रांसफर्ड बोल रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो याद कीजिए ना कि कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है ना, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है ना तो उस पर प्लस आता है कि माइनस आता है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्लस आता है, यानी कि यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। होगा कि नहीं, एकदम आसान है कि नहीं, बोलिए। यानी कि यहाँ पर प्लस वाला खेला हो जाएगा, यानी कि इस बॉडी पर क्या होगा, प्लस की माइनस प्लस। ओके क्लियर। ओके तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू, प्लस लेना है माइनस मत लेना यार, माइनस मत लेना। ओके तो प्लस लेना, NE लिख देना, हो गया। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिमूव्ड होगा या फिर ट्रांसफर्ड होगा तब यहां पर प्लस लगाना है। फिर से बोल रहे हैं कि प्लस कब लगाना, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होता है या फिर ट्रांसफर्ड होता है तब प्लस लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखो ठीक है, आगे क्या करना है ना, फिर यहाँ पर प्लस NE है, ओके समझ में आया। तो फिर माइनस कब होगा, अरे जब किसी बॉडी पर ये भी कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। यानी इस बॉडी पर मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड जोड़ा जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है या फिर गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, माने कि ऐड कर रहा है, एडिंग कर रहा है या फिर गेनिंग कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन को। तब वहां पर पता फॉर्मूला क्या लगाना है, तब फॉर्मूला माइनस वाला लगाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर माइनस का साइन आता है। समझ में आया, क्या आना चाहिए, क्या आपको आया, क्या एकदम आना चाहिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम ठोक दो बॉस, ठोक दो एकदम। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू माइनस NE लगेगा कि नहीं, Q इज इक्वल टू माइनस NE लगेगा कि नहीं, एकदम लगेगा। तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर से ठोक दे, फिर से ठोक दे, नहीं ठोका है ना, अगर ठोक भी दिया फिर से ठोक दे, अरे ना अनसब्सक्राइब मत कर देना यार। तो Q इज इक्वल टू माइनस NE, क्लियर। यहाँ पर N क्या है, फिर से बता दे, इंटीजर। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। Q क्या है, Q क्या है, चार्ज है बॉस। और माइनस क्या है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए माइनस लगा दिए। एडिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर क्या कर दिए, माइनस लगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, रिमूव हो रहा था, ट्रांसफर्ड हो रहा था, इसलिए प्लस लगा दिए। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना यहाँ पर बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो Q इज इक्वल टू प्लस 2 गुने, अब तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू याद होगा कि नहीं, चार्ज याद है ना, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -9। अरे मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते समय माइनस का साइन नहीं देते हैं, ये याद रखना, ये याद रखना है। समझ में आया। तो ये वैल्यू इसका हो गया। अच्छा तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेम एज इट इज, ऐसा ही रहेगा बॉस।
बस माइनस लगा दो। यहाँ पर प्लस है ना तो वहां पर माइनस लगा दो, यहाँ प्लस है वहां पर माइनस लगा दो, बाकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, 2 के 2 ही रहेगा। यानी Q बराबर -2 इंटू 1.6 गुने 10 के पावर -19। खत्म। इतना ये याद रखना है। ये सब बातें आपको याद रखनी, याद रहेगा कि नहीं? एकदम याद रखना है। तो ओके, तुरंत मिटा रहे, तुरंत बता रहे। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? तो ओके, लाइक ठोक दो दोस्त, लाइक ठोक दो। 9 नंबर पॉइंट में चलते हैं। 9 नंबर पॉइंट में गर्दा हो जाएगा, आज गर्दा हो जाएगा। 9 पॉइंट में चलते हैं। 9 पॉइंट में क्या होगा? ठीक है, 8 पॉइंट्स कंप्लीट हो गया हमारा और 9 पॉइंट, अभी 2-3 और पॉइंट बचे हैं। पूरा पढ़ लो, एकदम धज्जी उड़ा दो, गर्दा है। देखते फिजिक्स समझ में नहीं आता। अरे मेरे रहते यार फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, ऐसा होगा क्या? देखो पट से। अब क्या है, एक चीज, ये 9th पॉइंट बताने से पहले एक चीज और समझना, नोट करके लिख देना। क्या लिखना? नोट करके लिखना। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस पे भी स्टार लगा लो, इस पे भी स्टार लगा लो और लिखना कि whenever there is charge transfer, there is mass transfer as well। ओके, इसका मतलब पता आपको? अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब किसी बॉडी में से चार्ज ट्रांसफर होता है। अब यहां पर लॉजिक बड़ा दिमाग वाला लग रहा है, ठीक है ना? कि अगर चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्या मास पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, ऑफ कोर्स मास पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और मास भी क्या होता है? ट्रांसफर होता है एज वेल। मतलब कि चार्ज ट्रांसफर होगा, साथ में मास भी ट्रांसफर होगा। तो पता है चार्ज ट्रांसफर कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। चार्ज ट्रांसफर कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। प्रोटॉन करता है क्या? प्रोटॉन कभी नहीं करता। ये याद रखना कि प्रोटॉन कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता लेकिन प्रोटॉन नहीं करता है, क्योंकि प्रोटॉन लोकेशन के हिसाब से भी देखो ना भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में घूमते रहता है और जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन को निकालना हाई एनर्जी लगता है। प्रोटॉन को निकालने के लिए हमें हाई एनर्जी देना पड़ेगा। उससे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फरिया जाता है, बोलता है हम तैयार है बॉस, हम निकल के ले आएंगे सबको उठा करके, सबको उठा करके ले आएंगे। मतलब कि हनुमान जी, इलेक्ट्रॉन क्या है? हनुमान जी पूरे लंका को आग लगा देंगे, तो पूरे कंपाउंड, पूरे सब चीज में गर्दा हो जाए। कौन? इलेक्ट्रॉन करता है। यानी इलेक्ट्रॉन के भी तो मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। यही होता है कि नहीं? यही होता है कि नहीं? यही होता है। और साथ में लिख देना कमेंट में मार देना कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है जल्दी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बता देना पट से। तो यहां पर ये बता देना। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर चार्ज ट्रांसफर होता है तो चार्ज कौन ट्रांसफर होगा? अरे इलेक्ट्रॉन ही ना ट्रांसफर कर सकता, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब कि मास भी ट्रांसफर होगा, ये भी पता होना चाहिए। यानी किसी बॉडी से अगर चार्ज ट्रांसफर करता है, माने निकल जाता है, रिमूव्ड होता है, यानी कि मास उस बॉडी का घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अरे घटेगा, ये याद रखना। ओके ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट पॉइंट तो यही है ना, क्या है कि अगर इन आइडेंटिकल बॉडी मास ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी is greater than mass of
पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी याद रहेगा ना, ठीक है। आपको आइडेंटिकल बॉडी की बात की जा रही है, किस कौन सी बॉडी की? आइडेंटिकल बॉडी की। क्या? मास ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी, मतलब कि एक ऐसा बॉडी जो कि क्या है? ऋणात्मकीय है, माने उस पर निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि नहीं? गेन करता है कि नहीं? ऑफ कोर्स गेन करता है माय लॉर्ड, ऑफ कोर्स गेन करता है। जो अभी तुरंत तो बताए थे यार कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर माइनस का चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? माइनस का चार्ज आता है। तो ये बताओ कि उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो साथ साथ मास भी तो ऐड हो रहा है, यानी कि मास बढ़ेगा कि नहीं? तो यही तो लिखे ना कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज ग्रेटर देन, अरे अभी तुरंत लिखो, इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होगा या ट्रांसफर होगा, तब उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया ना? तो उस पर रिमूव्ड हो रहा है, यानी कि बेचारा मास भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बेचारा नंगा हो जाएगा। तो क्या होगा? वो घट जाएगा ना। इसलिए मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी से। समझ में आया कि नहीं आया ना? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो यार। अब देखो 10 पॉइंट्स में लिखना, क्या लिखना है यहाँ पर कि मान लेते हैं कि कोई जो चार्ज है ना वो अगर रेस्ट में है, ठीक है ना, जो चार्ज है अगर रेस्ट में है तो साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, ठीक है ना। ठीक है, ये भी पॉइंट बन गया कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट या फिर अ चार्ज एट रेस्ट और क्या लिख सकते हैं? इट प्रोड्यूसेस अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड इटसेल्फ। ओके, याद रहेगा ना बॉस? याद रहेगा ना? क्या कि जो चार्ज होगा ना अगर रेस्ट में होगा, किसमें? रेस्ट में होना चाहिए, तो प्रोड्यूस केवल करेगा क्या? केवल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अपनी ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। यह याद रहेगा कि नहीं? याद रखना है कि कोई भी चार्ज जो अगर रेस्ट में होता है, अगर स्थिर रहता है, आराम कर रहा, विराम कर रहा है, रुका हुआ है, तो वो प्रोड्यूस केवल एक ही चीज करेगा। वो चीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कंप्लीट। तो 11 पॉइंट लास्ट पॉइंट बता रहे कि 11 पॉइंट में इसी से है क्या कि व्हेन चार्ज having uniform motion then it produces both electric and magnetic fields around itself। याद रहेगा ना? ये बस यही लिखना क्या कि जब चार्ज मूव करेगा ना, यूनिफॉर्म मोशन में आएगा ना, मैंने मूव करेगा ना, तो क्या होगा? प्रोड्यूस करेगा, दोनों प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही से प्रोड्यूस कर रहा था, साथ साथ एक और चीज प्रोड्यूस करेगा, क्या? मैग्नेटिक फील्ड्स अपने चारों तरफ। तो ये बन जाएगा ना, पूरा बना लेना, साथ साथ याद भी कर लेना यार। इतना मेहनत की आपके लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकोगे नहीं भाई साहब, डिमोटिवेट क्या कर दोगे मेरे लिए? एकदम झकास, पूरे एकदम गर्दा कर दो, ठीक है ना। तो भाई साहब एकदम कमेंट में तो मार ही देना कि आज की क्लास कैसी लगे, और साथ साथ पूरा सब 11 पॉइंट्स बताए हमने। 11 पॉइंट्स बड़ा भार पड़ता है 11 पॉइंट्स को बताने के लिए, और वीडियोस भी लॉन्ग हो रहा है वीडियोस भी लॉन्ग हो रहा है, लेकिन क्या करें, आपके लिए पूरा खत्म।
एक वीडियो में पूरा प्रॉपर्टीज खत्म, और अगले अगले वीडियोस में क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस, और उसके बाद कॉलम्स ला पढ़ेंगे एकदम धांसू लेवल में ना, कि समझ में नहीं आया ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या। आप विद्यार्थी चैनल पे है, विद्यार्थी चैनल पे है, गर्दा होगा। बस आप केवल शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम धांसू लेवल के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।